बेटा आज हम वर्कशीट नंबर 1 डिस्कस करेंगे इंग्लिश की, विच इज़ बेस्ड ऑन आर्टिकल्स। आर्टिकल्स बेटा आप सबको पता होगा, ए एन द के बारे में सबने सुना होगा। 3 आर्टिकल्स होते हैं। ए और एन एक कैटेगरी में होते हैं जिसको हम बोलते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल, और द होता है डेफिनेट आर्टिकल। ए और एन को हम इनडेफिनेट में क्यों काउंट करते हैं? क्योंकि ये जनरली किसी नाउन के आगे, जो आर्टिकल्स होते हैं बेटा वो नाउन के आगे ही लगते हैं हमेशा। किसी नाउन के आगे, इनकी डेफिनेशन यही होती है कि आर्टिकल इज़ अ वर्ड दैट कम्स बिफोर अ नाउन। नाउन के आगे यूज़ होते हैं। जैसे आप देख भी रहे होंगे फर्स्ट बॉक्स में, द बॉय, अ बी, एन एप्पल। अब देखेंगे तीनों बॉय, बी और एप्पल तीनों नाउन्स हैं, उनके आगे हमने यूज़ किया। तो आपको फर्स्ट जो चीज़ याद रखनी है वो है कि आर्टिकल्स आर ऑलवेज यूज्ड बिफोर अ नाउन। अब जो इनडेफिनेट और डेफिनेट में डिफरेंस है वो क्या है कि इनडेफिनेट हमेशा जनरल किसी नाउन के साथ यूज़ होते हैं और डेफिनेट एक पर्टिकुलर नाउन के साथ। एग्जाम्पल, इनडेफिनेट आर्टिकल का एग्जाम्पल है बेटा, ही एट एन एप्पल, उसने एक एप्पल खाया। एक कोई एप्पल खाया जनरल है नाउन, इसलिए हमने यहाँ पे एन यूज़ किया। देयर इज़ अ बी इनसाइड माई रूम, मेरे रूम में एक बी है, एक मधुमक्खी है। ये भी जनरल नाउन है, इसलिए हमने ये यूज़ किया यहाँ पे। बट द कहाँ यूज़ होगा? द बॉय हु इज़ स्टैंडिंग देयर इज़ माई फ्रेंड, वह लड़का जो वहाँ खड़ा है वो मेरा फ्रेंड है। तो हम एक पर्टिकुलर नाउन की बात कर रहे हैं, हम पर्टिकुलर उसी लड़के की बात कर रहे हैं जो वहाँ पर खड़ा है। ठीक है बेटा, ये डिफरेंस होता है डेफिनेट और इनडेफिनेट में। अब आई बात कि यूज़ कहाँ होते हैं, ए और एन कहाँ यूज़ होता है और द कहाँ यूज़ होता है। देखो ए जो है वो यूज़ होते हैं कॉन्सोनेंट साउंड के साथ। जैसे आप सबको पता है कि 26 हमारे जो लेटर्स होते हैं उसमें 21 कॉन्सोनेंट्स हैं और 5 हमारे वोवल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू। जो वोवल साउंड होती हैं उनके साथ एन यूज़ होता है, और जो कॉन्सोनेंट साउंड होती है उनके साथ ए यूज़ होता है। पर कुछ हमारे पास एक्सेप्शनल केस होते हैं। आप ए और एन के बेटा जो यूजेस हैं वो देख लो, आपके टेबल में, सेकंड टेबल में दिया हुआ है। ए बुक, ए कार, अ डॉग, अ फ्रॉग। तो ये सब एफ देखो कॉन्सोनेंट होता है। लेमन में एल कॉन्सोनेंट है इसलिए ए लगा है साथ में। नीचे देखो एक्सेप्शनल केसेस दिए हुए हैं, जब एच साइलेंट होता है, एन आर। जब एच साइलेंट होगा तब एन लगता है। जब यू की साउंड आती है, यूनिवर्सिटी, देखो यू से स्टार्ट हो रहा है, वैसे तो ये वोवल है, यहाँ एन आना चाहिए ना, एन आर के नीचे लिखा हुआ है ए यूनिवर्सिटी, बट हमने यहाँ पे ए क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे यू की साउंड है। ठीक है, वैसे अगर अम्ब्रेला होता वो भी यू से स्टार्ट होता है पर उसकी साउंड अ से है, इसलिए हम वहाँ पे एन लगाते हैं। एक नेक्स्ट एक्सेप्शनल केस होता है व का, 1 रुपी नोट। तो व तो वैसे 1 जो होता है वो ओ से स्टार्ट होता है, ओ हमारा वोवल है, वैसे तो यहाँ पे एन लगना चाहिए बट ए यूज़ होता है। ठीक है, ये आपको कुछ याद रखने हैं बेटा, दोनों में डिफरेंस। नेक्स्ट आप एक्सरसाइज देख लो अपनी। देयर इज़ डैश ग्रीन इंग्लिश बुक ऑन द डेस्क, देयर इज़ अ ग्रीन इंग्लिश बुक ऑन द डेस्क। ए और एन में हमें यूज़ करना है, तो जी हमारा कॉन्सोनेंट है इसलिए ए यूज़ करेंगे। सेकेंड, शी इज़ रीडिंग एन ओल्ड कॉमिक, ओ जो है हमारा वोवल है इसलिए हमने यहाँ पे एन यूज़ किया। दे हैव गॉट एन आइडिया, आई हमारा वोवल है इसलिए हमने एन यूज़ किया। ही इज़ ड्रिंकिंग अ कप ऑफ कॉफ़ी, सी कप जो है सी हमारा कॉन्सोनेंट है इसलिए हमने ए यूज़ किया। द गर्ल इज़ अ पायलट, क्योंकि पायलट हमारा जो पी है वो कॉन्सोनेंट होता है। देखो आप सारे एग्जाम्पल्स में देखो कि जो ब्लैंक है उसके साथ एक क्या है, नाउन यूज़ हुआ है। गर्ल इज़ अ पायलट, तो पायलट हमारा यहाँ पे नाउन है और उसके साथ हम ए एन यूज़ करते हैं। दिल्ली हैज़ एन एयरपोर्ट, यहाँ पे भी एन यूज़ होगा। 7th, दिस इज़ एन एक्सपेंसिव बाइक, क्योंकि ई है, वोवल है। 8th, लुक देयर इज़ अ बर्ड फ्लाइंग, बर्ड का बी जो है कॉन्सोनेंट है इसलिए ए लगेगा। नेक्स्ट 9th, माई फादर इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन, यहाँ पे देखो इसको हम हॉनेस्ट नहीं पढ़ते हैं, ये ऑनेस्ट होता है, एच साइलेंट होगा। 10th, माई फ्रेंड लाइक्स टू बी एन एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट ए से स्टार्ट हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो एक्सरसाइज बी, आपको टिक करना है करेक्ट आंसर और क्रॉस कर देना है रॉन्ग आंसर। तो फर्स्ट में देखो, माई मदर इज़ अ ऑनेस्ट वूमन, अभी हमने ऑनेस्ट डिस्कस किया था। ऑनेस्ट में एच साइलेंट है,
ओ की साउंड है इसलिए हम एन यूज़ करेंगे, तो फर्स्ट वाला रॉन्ग है, सेकंड वाला राइट है। थर्ड देखो, कैन यू प्लीज़ ब्रिंग मी एन ग्लास ऑफ वाटर, देखो ग्लास है, कॉन्सोनेंट से यूज़ हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, जी कॉन्सोनेंट होता है इसलिए यहाँ एन नहीं आएगा, ए आएगा, इसको आप रॉन्ग कर दो। फोर्थ, शी इज़ अ डेंटिस्ट, बिल्कुल करेक्ट है, ए लगेगा डेंटिस्ट के साथ। फिफ्थ, प्लीज़ हैंड मी अ बुक, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, बुक जो है हमारा कॉन्सोनेंट है बी इसलिए ए यूज़ हुआ। सिक्स देखो, सोनिया विल ब्रिंग अ स्मॉल गिफ्ट टू पूजाज पार्टी, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, ए यूज़ होगा स्मॉल के साथ, एस हमारा कॉन्सोनेंट होता है। सेवेंथ, आई रेड एन इंटरेस्टिंग स्टोरी येस्टरडे, तो इंटरेस्टिंग भी हमारा वोवल है, एन यूज़ होगा। आई नीड अ अम्ब्रेला होगा या एन अम्ब्रेला होगा, एन होगा बेटा, अ की साउंड है अम्ब्रेला में, यू हमारा वोवल होता है, पर इसकी साउंड अ की है इसलिए हमने यहाँ पे एन यूज़ करना है, ना कि ए। ओके बेटा, सबको समझ आ गई वर्कशीट। आर्टिकल्स के बारे में हमने पढ़ा, इस ऑडियो में हमने ए और एन के बारे में बेसिकली पढ़ा। नेक्स्ट बेटा हम वर्कशीट में द का यूज़ भी पढ़ेंगे। ओके, सब सॉल्व कर लेना और व्हाट्सएप ग्रुप पे अपने टीचर्स को सॉल्व करके सेंड कर देना। थैंक यू।